हेलो स्टूडेंट्स, ये है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल। इस पर मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश क्लास 9 का। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, द फन दे हैड, जिसके राइटर है हमारे आइजैक असीमो। आइजैक असीमो जो राइटर है, साइंस फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जो स्टोरी लिखते हैं, तो ये है हमारे आइजैक असीमो। द फन दे हैड के, द फन दे हैड यानी कि जो मजे उन्होंने किए थे। ये जो स्टोरी रहेगी हमारी आज की, ये फ्यूचर की स्टोरी रहेगी और वो ये बताएंगे कि पास्ट में कैसे पढ़ाई होती थी। स्कूल के ऊपर ज्यादातर टॉपिक रहेगा। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, मैं पहले आपको उनका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहला कैरेक्टर रहेगा हमारा मार्गी। शी इज अ गर्ल 11 ईयर्स ओल्ड, आई थिंक रियली। मार्गी जो है एक लड़की है जो कि 11 साल की है और उसका फ्रेंड है टॉमी। टॉमी जो है 13 वर्ष का है। और थर्ड है मिसिस जोन्स, जो कि मार्गी की माता जी है। फोर्थ नंबर पे हमारे मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर क्या, ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की स्टोरी है। तो फ्यूचर में जो है जो टीचर होते थे वो रोबोट, मैकेनिकल यानी रोबोट टीचर थे उस टाइम पे, जिसको मैकेनिकल टीचर कहा जाता है। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी और टॉमी को सब कुछ सिखाता था। मार्गी को वो ज्योग्राफी और मैथ पढ़ाता था और टॉमी को वो हिस्ट्री और मैथ पढ़ाता था। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारे काउंटी इंस्पेक्टर। अभी काउंटी इंस्पेक्टर का क्या वर्क होता है? काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है एज अ रिपेयर वर्क, यानी कि मैकेनिकल टीचर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर वो खराब हो गया, कुछ उसका पार्ट्स वगैरह इधर उधर हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या किसी भी तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए हम काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। तो चलिए करते हैं हम इस चैप्टर को स्टार्ट, जो कि द फन दे हैड क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। जो मार्गी होती है वो एक रात में बैठी हुई होती है नाइट में, और वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। जो डायरी का मेन टॉपिक होता है वो होता है 17 मई 2157, यानी 2157। ये देख सकते हो आप कितनी आगे की स्टोरी है। अभी 2026 ईयर है, लेकिन जो स्टोरी है 2157, आज से 133 प्लस साल ऊपर की स्टोरी है। ये टॉपिक ये रहता है। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक यानी कि एक वास्तविक बुक जो हम आज पढ़ते हैं, जिस बुक्स के ऊपर प्रिंटेड होता है। जैसे कि मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ, यही चैप्टर भी यही है। जैसे ये बुक है आपके, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है ना, सब प्रिंटेड है, तो वो इसी बुक को बोलती है रियल बुक। क्या बोलती है? रियल बुक। तो वो मार्गी को, जो मार्गी का जो फ्रेंड था टॉमी को, वो उसको मिलता है। उसको याद आता है मार्गी को कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि जब उसके दादाजी छोटे थे तो उनके दादाजी ये बताते हैं कि आज से कई साल पहले रियल बुक होती थी जिसके पेजों में प्रिंटेड हुआ करता था। तभी जो टॉमी होता है वो बुक को पलटता है, बुक के पेजेस को पलटता है, तो वो देखता है बुक की जो पेज है वो येलो पड़ गए और काफी ज्यादा वो मुड़ से गए हुए हैं। और वो ये भी नोटिस करता है जो बुक्स जो थी उस पर जो प्रिंटेड था वो सब एक ही जगह पे थे। यानी कि वो कंपैरिजन करता है अपने स्क्रीन से, यानी कि उस टाइम पे स्क्रीन पे चलता था उनका स्टडी। तो जो स्क्रीन पे होता है, जो वर्ड्स है ना, धीरे धीरे जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे मेट्रो में होता है ना, एलईडी लाइट में कुछ लिखा हुआ है, वो जा रहा है, जा रहा है, फिर 10 से एक आगे वाला शब्द आ जाता है। बट बुक में ऐसा नहीं होता। जो शब्द जहां लिखा हुआ वो वहीं पे रहेगा, चाहे तुम बुक को 10 बार बंद करके खोल दो, ओपन कर लो, कैसे भी कर दो, आगे पीछे कर लो, वो शब्द वहीं पे लिखा रहेगा। वो ऐसा सोचता है। आगे कहता है ये कैसी बेकार सी बुक है। उस समय के लोग तो इसे पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे, बट हमारी जो स्क्रीन है उसके अंदर ऐसी कई सारी बुक्स है और कई सारी बुक्स भी इसमें ऐड हो सकती है और हम इसे फेंकते नहीं है, और भी बुक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मार्गी जो होती है उसकी बात को सुनकर वो हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि मार्गी जो थी अभी 11 साल की थी और 13 साल का एक लड़का था। तो इसलिए वो बताता है कि इसके अंदर 10,000 से ज्यादा बुक आ सकती है, क्योंकि मार्गी तो 11 साल की थी। मार्गी पूछती है टॉमी से ये बुक तुम्हें कहाँ मिली, तो उसको वो बिना देखे रिप्लाई करता है कि ये मेरे घर में अटारी में मिली। यानी कि उस समय पे एक स्टोर रूम होता होगा, मतलब उस समय पे आने वाले समय में एक स्टोर रूम हुआ करता होगा जिसके अंदर वो बुक्स होती होगी, तो उसको वहां पे वो बुक्स मिलती है। फिर वो पूछती है कि इस बुक्स के अंदर किसके बारे में लिखा है। वो बोलता है कि इसके अंदर स्कूल के बारे में लिखता है। वो कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में भला कौन लिख सकता है, क्योंकि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, वो हेट करती थी। अब तो वो और ज्यादा हेट करती है, बिकॉज उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो डेली डेली उसका मार्गी का टेस्ट ले रहा था, किसका? ज्योग्राफी का, और वो डेली के टेस्ट में ऐसा फेल हो जा रही थी, पर डे फेल हो जा रही थी। तो जो मिसिस जोन्स थी, मदर ऑफ मार्गी, वो परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्गी हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही है और वो फेल हो जा रही है। तो वो बाद में जाकर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को वो बुलवाती है, जो कि एक छोटी हाइट का गोल मटोल सा लाल गालों वाला था। फिर वो आता है, वो मार्गी को देखता है, मार्गी के सर पे ऐसे हाथ थपथपाता है जैसे कि आशीर्वाद देते हैं, उस तरीके से करता है। फिर वो एक उसको एप्पल देता है खाने के लिए। फिर वो जाता है किसके पास? मैकेनिकल टीचर के पास। उसके सारे पार्ट्स को वो अलग कर देता है। तो मार्गी मनी मन ये सोचती है काश ये इसको ठीक ना कर पाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो 1 घंटे के अंदर उसके पूरे पार्ट्स को सही कर देता है, एकदम परफेक्ट। फिर से वो आता है और मिसिस जॉन से
बात करता है और मार्गी के सर पे हाथ ऐसे थपथपाता है। उससे ये कहता है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। ऐसा था कि जो ये अब मैकेनिकल टीचर था, इसका लेवल और जो इसकी स्पीड थी वो ज्यादा हाई हो गई थी, तो मैंने अब नॉर्मल कर दिए, 10 साल की लड़की के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कर दी है, तो अब ये इजीली इसमें टेस्ट अपना अच्छे से दे सकती है। तो वो मन ही मन थोड़ा सा उदास हो गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मार्गी का फ्रेंड था टॉमी, उसका भी ना जो मैकेनिकल टीचर था उसके अंदर हिस्ट्री का जो डेटा था वो सारा हट जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को वहां पे बुलाया जाता है, बट उससे होता नहीं है और वो अपने साथ ले जाता है। आफ्टर 1 मंथ लेके आता है मैकेनिकल टीचर को, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी काश ऐसा हो जाए जो उसने क्वेश्चन करा था, किससे, टॉमी से, ये कहा था ना स्कूल स्कूल के बारे में भला कौन लिख सकता है, तो वो उसकी तरफ से अजीब से देखता है ऐसे, मतलब हाँ अरे बुद्धू ये बहुत पुराना स्कूल हुआ करता था, उस समय पे स्कूल अलग हुआ करते थे। और फिर वो ना बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, आज से सैकड़ों साल पहले, मतलब इस तरीके से पढ़ता है। तो मार्गी उसे ध्यान से सुनती है, फिर वो कहती है अच्छा मुझे तो नहीं पता था इस बारे में। फिर जब जो टॉमी था उस बुक को रीड कर रहा था, तो मार्गी ऊपर से देखती है तो बुक को पढ़ती है, उनका एक शिक्षक भी हुआ करता था, तो वो उसकी तरफ देखता है, हाँ उनका शिक्षक भी हुआ करता था, और वो एक मनुष्य था जो कि लड़के और लड़कियों को एक जैसे एज को सबको वो पढ़ाता था। वो कहते थे मनुष्य मनुष्य कैसा इतना ज्ञानी हो सकता है, एक इंसान के पास तो इतना नॉलेज नहीं हो सकता। ये मार्गी क्वेश्चन पुटअप करती है किससे, टॉमी से। अब टॉमी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे पापा किसी टीचर से पढ़े थे तो मेरे पापा को भी उतनी ही नॉलेज है जितने की उस टीचर को। तो मार्गी आगे बहस नहीं करना चाहती थी, यानी कि उससे ज्यादा ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी, वो स्टोरी को सुनना चाहती थी। फिर मागी कहती है लेकिन मैं तो किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे नहीं पढ़ सकती। वो कहता, वो फिर हंसी आ जाती है थोड़ी सी, हंस के वो बोलता है, मतलब हंस के चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बुद्धू तुम्हें लगता है अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हें कुछ पता नहीं इस बारे में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज से कई समय पहले एक जो शिक्षक होते थे उनकी खुद की एक बिल्डिंग होती थी, जहाँ पे एक एज के लड़के लड़कियां बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। तो वो कहती है ओ अच्छा ऐसा वो करता था, बट मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है भी बच्चों का जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए सबके लिए एक एक टीचर होना चाहिए। टॉमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, टॉमी कहता है अगर तुम्हें स्टोरी नहीं पढ़नी है तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती नहीं 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 मुझे सुनना है, तुम कंटिन्यू करो। इतने में ही जो टॉमी मार्गी थी, मार्गी की मम्मी की आवाज आती है कि मार्गी बेटा स्कूल का टाइम हो गया चलो। वो फिर सोचती यार इतने जल्दी स्कूल का टाइम हो गया, फिर एकदम से फिर दोबारा आवाज आती है शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। तो टॉमी इतने सुनते ही जल्दी जल्दी अपना बैग वैग उठाता है, सब कुछ कॉपी वगैरह, और जो बुक्स होती है जो बुक को वो पढ़ता था उसको यहाँ पे हाथों में दबाता है। मार्गी होती है उससे वो कहती है कि स्कूल के बाद क्या हम इसको साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो टॉमी बोलता है मतलब बोलता है शायद अगर मेरा मन करे तो हम पढ़ लेंगे, ऐसा वो एक्सप्रेशन दिखाता है उसको। फिर जब मार्गी जो होती है वो मैकेनिकल टीचर के पास पढ़ने जाती है, तो थोड़ा बीच में इंट्रोडक्शन होता है उसकी स्टडी को लेकर। तो जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर जो था वो मंडे टू फ्राइडे उसको पढ़ाता था, एंड सैटरडे संडे उसकी क्लासेस ऑफ रहती थी। मंडे टू फ्राइडे वो डेली जो भी उनका टाइम टेबल था स्टडी का, उस समय पे वो ऑन हो जाता था एंड देन ऑफ हो जाता था। तो जब उसकी क्लास चल रही होती है तो क्लास में जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो उसको मैथ्स की क्लास दे रहा होता है, और मार्गी मनी मन सोच रही होती है कि कितना मजा आता होगा उस टाइम के बच्चों को, सभी एक साथ लड़के लड़कियां एक ही एज के बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पे फन करते होंगे, लंच करते होंगे, मजे करते होंगे। और जब उन्हें कुछ क्वेश्चन करना होता होगा, अगर किसी एक बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता तो वो अदर बच्चे से हेल्प ले सकता था, साथ में एक साथ बैठ के पढ़ते होंगे। तो यही सब मन में वो सोचती है। फिर वो जब देखती है मैकेनिकल टीचर जो उसको पढ़ा रहा था उसके स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ पे ना एक फ्रैक्शन दिया गया हुआ था, तो वो कहती है कि पहले के बच्चे से कितने मजे से करते होंगे इस फ्रैक्शन को। तो यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको बढ़िया लगा है, बाकी के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।